ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो आज हम आप लोगों के बीच कर्नाटक का तीसरा युद्ध से संबंधित बात करेंगे। किस युद्ध से संबंधित? कर्नाटक का तीसरा युद्ध का जो समय है 1756 से 1763 है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध का समय कितना है? 1756 से 1763 है। इस युद्ध को सप्तवर्ष युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। कर्नाटक युद्ध को यानी कर्नाटक के तीसरा युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? सप्तवर्ष युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह युद्ध का जो समय था यह 7 वर्ष का था। क्योंकि 1756 से 63, ठीक है, 1756 से 63 कितने साल? 7 साल का समय था। इसलिए इस युद्ध का दूसरा नाम क्या है? सप्तवर्ष युद्ध नाम है। कौन युद्ध? सप्तवर्ष युद्ध। सप्तवर्ष युद्ध। कौन युद्ध? सप्तवर्ष युद्ध। सप्तवर्ष युद्ध भी 1756 से 1763। 1756 से कितना है? 1763। इस युद्ध का दूसरा नाम यानी 1760 में एक और युद्ध हुआ था इस बीच में, उसका जो नाम था वह कौन सा युद्ध था? वांडीवास युद्ध था। कौन सा युद्ध था इसमें? वांडीवास युद्ध था। तो वांडीवास जो युद्ध है, तो वांडीवास युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो वांडीवास जो युद्ध हुआ था तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच? बोलिए तो, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और आईसी, इन्हीं दोनों के बीच क्या हुआ था? ये वांडीवास युद्ध हुआ था। EIC और आईसी, इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था। और इसमें कौन जीत गया था? तो इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुए थे? यह युद्ध जीत गया था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में हुआ था। अगर इसका समय एग्जैक्ट समय पूछा जाए तो 22 जनवरी 1760। कहता है कि वांडीवास का समय, वांडीवास युद्ध का जो समय है तो कितना जनवरी? 22 जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था। तो इस युद्ध का नाम क्या था? तो वांडीवास युद्ध था। कौन युद्ध था? वांडीवास युद्ध था। तो वांडीवास जो युद्ध हुआ था तो किनके बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच हुआ था। और ईस्ट इंडिया का सेनापति कौन था? आयरकुट था। ईस्ट इंडिया का सेनापति कौन था? तो ईस्ट इंडिया का सेनापति आयरकुट था। और फ्रेंच कंपनी का जो सेनापति था वो कौन था? काउंट डी लाली था। फ्रेंच कंपनी का जो सेनापति था कौन था? ये फ्रेंच कंपनी का सेनापति तो काउंट डी लाली था। तो इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी कंपनी को पराजित कर दिया। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको? फ्रांसीसी कंपनी को क्या किया था? पराजित कर दिया था। क्या कर दिया था? इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको? फ्रांसीसी कंपनी को पराजित कर दिया था। यह युद्ध सप्तवर्ष का युद्ध का हिस्सा था। यह युद्ध सप्तवर्ष युद्ध का हिस्सा था। यह युद्ध किसका हिस्सा था? तो सप्तवर्ष युद्ध का हिस्सा था, जो यूरोप, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ा जा रहा था।
कहता है जो यूरोप, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ा जा रहा था। कौन युद्ध? सप्तवर्ष युद्ध। तो आज हम बात कर रहे थे कर्नाटक का तीसरा युद्ध के संबंध में। तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था। इस युद्ध को सप्तवर्ष युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस युद्ध को सप्तवर्ष युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध को सप्तवर्ष युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था। इसी बीच वांडीवास का भी युद्ध हुआ था। इसी बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1707 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस यानी फ्रांसीसी कंपनी के बीच हुआ था। किन कंपनी के बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी कंपनी क्या हो गए थे? जीत गए थे। तो वांडीवास युद्ध का जो समय था तो 22 जनवरी 1760 था। वांडीवास युद्ध का समय क्या था? तो 22 जनवरी 1760 था। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी कंपनी को पराजित कर दिया था। तो इस युद्ध में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन पराजित किया था? तो फ्रांसीसी कंपनी को क्या किया था? पराजित कर दिया था। यह युद्ध सप्तवर्ष युद्ध का हिस्सा था, जो यूरोप, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ा जा रहा था। यह युद्ध किनके बीच लड़ा जा रहा था? तो यूरोप, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ा जा रहा था। और जब ये वांडीवास का युद्ध हुआ था तो उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेनापति थे, कौन थे? आयरकुट थे। कौन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति? आयरकुट थे। और फ्रांसीसी कंपनी के जो सेनापति थे, काउंट डी लाली थे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।